In the midst of the raging Vyapam scam controversy, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has arrived in the national capital. Shivraj Singh Chauhan met External Affairs Minister Sushma Swaraj at the Jawaharlal Nehru Bhavan a day once he had ordered a CBI probe into India's deadliest scam. Let's listen into Shivraj Singh Chauhan. He's speaking at the moment. आराम से यार यही ठीक रहेगा। सर आप I'll call them there। आप सर मुझे भी लगा क्वेश्चन सर दी हाई कोर्ट कल मैंने साइलेंस माननीय हाई कोर्ट को अपना अनुरोध पत्र भेजकर ये निवेदन किया है कि व्यापम के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में एसटीएफ ने जांच जो की है वो बहुत अच्छी हुई है। अपनी न्यायिक व्यवस्था पर, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, आस्था भी है, श्रद्धा भी है। लेकिन कल जिस तरह से 2-3 दिन में कई प्रश्न खड़े हुए, संदेह का वातावरण बना, तो मुझे लगा कि लोकतंत्र में जो शासक होता है वो जनता का सेवक होता है, उसको संदेह के भी परे होना चाहिए। और इसलिए पूरे व्यापम की जांच सीबीआई करे, ये मैंने निवेदन किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हम यही निवेदन करेंगे कि ये जांच सीबीआई करे। सर लेकिन जब हाई कोर्ट ने खुद उसको 20th के लिए वो कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया, आपको लगता है कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे तब तक होगा ही? हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड नहीं करता है तब तक वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आने वाला है, तो वहां भी हम यही निवेदन करेंगे कि सीबीआई से जांच कराई जाए। सर आपकी गवर्नमेंट ये निवेदन करेगी? जरूर करें, जरूर करें। जिस तरह के कई और मामले आए हैं, जिस तरह से ये खुलासा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विक्टिम के कुछ और कहा गया था और जो पुलिस ने रिपोर्ट दी उसमें कुछ और कहा गया, ये तमाम मामले बहुत उलझा रहे हैं इस पूरे। मैंने इसलिए निवेदन किया है, मैंने कल भी कहा था कि ये व्यापम का जो मामला है इसकी जांच 2013 में मैंने शुरू करवाई। जांच बहुत विस्तृत और व्यापक हुई है और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि अगर कहीं गड़बड़ी थी सिस्टम में तो उसको पकड़ के जांच करके गड़बड़ करने वालों को सामने लाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना, ये हमने सुनिश्चित किया है। अब उससे जुड़े पहलू, मृत्यु कोई भी हो त्रासदायी है, दुखदायी है, और इसलिए अगर संदेह खड़ा हुआ है तो पूरी जांच सीबीआई करे ताकि सारा सच सामने आ सके। मैं फिर ये कहना चाहूंगा, सरकार बिल्कुल खुली हुई है और हमने खुले मन से गड़बड़ियों को, जो गड़बड़ सामने आई उनमें जो शामिल थे वो सब दंड पाए, कटघरे में खड़े हों, इसके लिए इतनी विस्तृत जांच की। और जैसी जांच एसटीएफ ने की, अक्सर किसी मामले में नहीं हुई। अब कुछ तथ्य सामने आए, मैं कोई बचाव नहीं करूंगा कि मृत्यु का कारण ये था कि ये था। जब जांच है तो जांच में सारी चीजें सच हो जाएगी। आपकी पार्टी के भीतर से मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस, विपक्ष, उनका व्यापम से लेना देना नहीं है, उनका मृत्यु से लेना देना नहीं है। कांग्रेस के आज जो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया था। मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं था। आज मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई बढ़कर 36.5 लाख हेक्टेयर हुई है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसके बच्चे आईआईटी में पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे आईआईटी की परीक्षा में नंबर 4 तक केवल मध्य प्रदेश। मैं वही बता रहा हूँ जी।
लेकिन इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ते हुए कांग्रेस देख नहीं सकती, इसलिए इस्तीफे की बात कोई पहली बार नहीं हो रही है। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से रोज मेरा इस्तीफा मांगते हैं, एक आरोप लगाते हैं वो असत्य सिद्ध होता है, उसकी लज्जा भी नहीं आती, दूसरा आरोप लगाते हैं वो असत्य सिद्ध होता है, फिर तीसरा आरोप लगाते हैं। उनका काम मध्य प्रदेश पर उनका काम मुझ पर आरोप लगाना है। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास उनसे सहन नहीं होता, इसलिए मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। All right, there you have it. Despite several mysterious death cases staring him in the face, Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister of Madhya Pradesh, now doing a counter-attack on the opposition. They're saying those who are raising the Vyapam issue have led the state of Madhya Pradesh to the brink of disaster. Clearly targeting Digvijay Singh of the Congress party there. Let me quickly go across now to our correspondent Kamaljeet Kaur Sandhu, who's joining us with more details. Kamal, you know, the Supreme Court has a lot of petitions pending before it with regards to the Vyapam scam now. Even though Shivraj Singh Chauhan has asked the High Court to allow for a CBI inquiry, is it likely now that the High Court will not give any directions on that till the Supreme Court takes a look at those petitions? Well, Maha, absolutely. When the matter is pending before Supreme Court, the High Court is very unlikely to take any sort of decision. So we can expect a certain deferment has taken place. We've been told till 20th of July. Before that, on the 9th of July, Supreme Court will hear that petition. Now, we right outside Akshay Singh's house. The major concern for the family at this point of is whether their son Akshay Singh will get justice. Outside his house, we can try and show you. There are media people who are actually waiting for Shivraj Chauhan to come at any point of time. His car is here. Media persons out here. Very somber atmosphere. If the camera person can really tilt up and show you the family members. Once in a while we do really spot them, but at this point of time this is a moment of grief for them, Maha. What they are interested in knowing is what is the real actual cause of Akshay's death. He had gone for investigation of Vyapam scam, in particular Namrata Damodar. Now what we know, there was a suspicious death, and because of his own probe there is now reopening of that particular case. But at this point of time, when there is a demand that there have been number of deaths, more than 45 deaths in a suspicious manner, most of them very unnatural. They've been suspected suicide, suspected accidents. They've obviously been named as natural death causes, but not everybody is buying that, and that is why there's been a louder chorus of a CBI probe. Eventually, because of the media pressure, especially of TV Today journalists, there was a CBI probe demanded, but many are now questioning the way and the side that the MP government has taken, saying instead of going to the Home Ministry and the DOPT, which is monitoring the CBI, they have gone ahead to the High Court, which obviously doesn't have the power. Supreme Court perhaps will take a better decision. So at this point of time, nothing really much happening as far as conclusions are concerned. There is obviously a probe which is going on. Viscera samples being sent to both the Eames and the Rohini. So we'll really know even as the case is progressing, but nothing conclusive coming out. A lot of focus and eye on the storm is obviously the MP government. All right, Kamal May, thanks for getting us those details.